सर, ओपीएस को लेकर आपने बात की। ओपीएस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब नियमों में संशोधन किया जाएगा और एसओपीज बनाए जाएंगे। तो ओपीएस अगर देनी है तो पुराने नियमों के अनुसार क्यों? और विपक्ष का लगातार आरोप है कि कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है ना, विपक्ष तो ओपीएस के खिलाफ है। जो लोग खिलाफ है वो आवाज क्या उठाएंगे? वो दिल से ओपीएस का विरोध कर रहे हैं। उनको इस बात से परेशानी है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारा ये चुनावी वायदा था। पहले उन्होंने कहा कि ओपीएस नहीं दे रहे हैं, जब हमने पहली कैबिनेट करके ओपीएस दे दी, फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पता नहीं कौन सा पैसा जमा करा दिया फला। जब हमने एसओपी बना के अब ये कह दिया कि 1 अप्रैल से हम जो है ओपीएस को लागू कर रहे हैं, अब कोई नई बात ले आएंगे। इसलिए वी आर ओपन टू डिस्कशन। हम कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के हैं, कर्मचारियों के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के विरोधी है, कर्मचारियों की पेंशन की विरोधी थी। और आज भी अगर बिटवीन द लाइंस रीड करे, जब भी वो ओपीएस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ओपीएस दे रहे हैं, फलां काम नहीं हुआ। भाई, हम 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं, जीवन की सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? सर, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने बात की, फिजूल खर्ची की बात आप विपक्ष में रहते हुए भी उठाते थे। प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा आता है, जनता भी समय समय पर कहती है अधिकारियों गाड़ियों का प्रयोग अधिकारी अपने लिए करते हैं, साथ में परिवार के लिए भी होता है। क्या उसके लिए क्या कोई अलग से अधिसूचना निकालकर सरकार व्यवस्था परिवर्तन का उसको भी हिस्सा बनाएगी? देखिए, हम तो आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश में कहीं भी सलामी नहीं लेता डे 1 से। और नहीं तो पुलिस के 2-8 की गार्ड लगती थी, हमने उसको बंद कर दिया। हमने बॉर्डर्स पे जो ऑफिसर रिसीव करने आते थे, हमने वो उन सबको मना कर दिया। हमने जो हमारी फैमिली परिवार को जो सुरक्षा मिली थी, हमने वापस कर दी। और इसलिए, और खास तौर पे मेरे अपने घर पर हमने अपनी फैमिली के लिए अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं। तो इसलिए अब व्यवस्था जो है आगे कुछ चीजें एजुकेट करके बनती हैं, कुछ चीजें जो हम करेंगे उसी हिसाब से आगे काम किया जाता है। इसलिए आगे समय के साथ साथ जो भी, पर मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार में बड़े प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इन छोटे छोटे से कदमों से किसी से 50 लाख बच जाएगा, किसी से करोड़ बच जाएगा, उनसे कई मसले हैं जहां पे हम हजारों करोड़ रुपए की आय का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के लिए करें। और संसाधन अर्जित करना हमारा मेन ध्येय है कि हम किस ढंग से अपनी प्रदेश की आय बढ़ा सकते हैं, उसका मूल्यांकन हर तरफ से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का एक बयान आया है, जब एचपीपीएससी को आपने बंद किया, उन्होंने कहा धुआं पीछे खिंडी फूटी। तो आप इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि धूमल जी वरिष्ठ नेता है, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हर नेता के बारे में हम कोई चर्चा करें। और लेकिन इतना जरूर है कि सामने आ गया है कि बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है, पर्चे बिके हैं। और हमारा जो आरोप था उस समय का विपक्ष में कि नौकरियां बेची गई हैं, वो सही साबित हो गई है। और आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं बनानी हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार का बड़ा लंबा समय है, सारी नीतियां बनेंगी, कार्यक्रम बनेंगे। आखिर हमने जब कहा है कि हम नौकरियां देंगे, तो नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देनी है।